संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल इटली यात्रा, G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। नई पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया के निर्माण का लक्ष्य को बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक बने सभी के लिए सुलभ। सम्मेलन में दिखी भारत इटली के मजबूत संबंधों की झलक। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 18 जून को पहला घरेलू दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के किसानों को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त करेंगे जारी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। दिल्ली में जल संकट बरकरार, पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है जनता टैंकर के सहारे। वहीं इंडी गठबंधन में रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने भी अब आप के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी ने कसा तंज, दोनों पार्टियों की मिली भगत का लगाया आरोप। भाजपा करेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की टीम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण हादसा, 26 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा। 14 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत निधि से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। 4 जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में एसटीएफ का 1 जवान शहीद, 2 घायल। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का किया ऐलान। सेल्स टैक्स बढ़ाने से पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा। बेंगलुरु में अब पेट्रोल के लिए 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 88 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर चुकानी होगी कीमत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें सीजन का आगाज। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। फिल्म की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में की जा रही है स्क्रीनिंग। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। आपने रहीम की वो बात जरूर सुनी होगी, बिन पानी सब सून। आजकल दिल्ली के हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पानी के लिए दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है। खास बात यह है कि इस सियासत ने दोस्ती का दम भरने वाली आप और कांग्रेस के बीच एक बार फिर दरार लाने का काम किया है। बूंद बूंद पानी को तरस रही दिल्ली की जनता है टैंकर के भरोसे। पानी का संकट बरकरार, लेकिन सियासत जोरों पर। दिल्ली की सड़क पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। पानी की किल्लत पर आपके खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी दिक्कत ने चंद दिनों पहले दोस्ती का दम भरने वाली 2 राजनीतिक दलों के बीच खाई लाने का काम किया है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन करती ये वही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ करने वाली पार्टी आज न सिर्फ सड़क पर है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर आरोप भी लगा रही है। प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, जनता तक पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि ये सरकार उस समय सोती रही। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। दिल्ली वासी पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं और सियासत चरम पर है। इसी बदली सियासी तस्वीर पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया है।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के मटका फोड़ प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली में आपके साथ गठबंधन में थी और सीटें साझा की थी, तब यह मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेसी दिल्ली की जनता के बीच किस मुंह को लेके जाएंगे? अभी 8 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार की विकास की तारीफ करते थे, ईमानदारी की तारीफ करते थे। आज उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। इस वक्त दिल्लीवासी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पानी की किल्लत ने राजधानी के लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जहां पानी आ भी रहा है वहां गंदा आ रहा है। पानी की समस्या बहुत है दिल्ली में और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि मतलब हद से ज़्यादा हो गया है। यहाँ दिल्ली में इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को रात रात को जागना पड़ रहा है। हम लोग खुद जाग रहे हैं गोविंदपुरी में रह के, रात को 2 बजे 2:30 बजे कई बार आता है। कारपोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है, हम लोग भरते हैं पानी, काला एकदम काला पानी आता है। भाई हम तो बहुत ज़्यादा समस्या है। चल कभी डब्बे लाके उधर गए, कभी डब्बे लाके उधर गए, कहीं ने करके ठोकर मार दी डब्बे ने। इसलिए ऐसा मन दुखता है, बता ही नहीं सकते। दिल्ली वासियों की परेशानी में भाजपा लगातार साथ है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका लेकर प्रदर्शन किया और पानी की समस्या सुलझाने में दिल्ली सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों में पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल दिल्ली में डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर है, ऐसे में दिक्कत आना तय है। पानी के लिए त्राही त्राही कर रही दिल्ली की जनता को राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सवाल बरकरार है। दिल्ली से गिरीश निशाना और अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। और दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के दोहरे रवैये का पर्दाफाश किया है। उन्होंने दिल्ली में मुनक नहर का दौरा कर बताया कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड और सरकार की अव्यवस्था है, जिसका शिकार दिल्ली का आम आदमी हो रहा है। आतिशी जी, आप यहाँ पर आइए मेरे साथ, जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर आइए और कितना पानी हरियाणा से आता है उसका जवाब दीजिए और कितने पानी को स्टोर करके आप उसको ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। ये जैसे आधा पानी टैंकर माफिया चोरी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 70वीं किश्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का दौर जारी है और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इसे नकारने में जुटी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 4 सदस्यीय सांसदों की समिति गठित की है जो बंगाल जाकर स्थिति का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और इस बीच हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, सिवाय पश्चिम बंगाल के, जो अपना रक्त रंजित इतिहास भूलने को तैयार नहीं है। आरोप है कि चुनावों के बाद सूबे के सत्ताधारी दल टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुनकर अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। बीते दिनों 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर तोड़फोड़, मालदा में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं से मारपीट, नादिया जिले में भाजपा के एक कार्यकर्ता की हत्या से लेकर मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ता अकमल शेख की निर्मम हत्या राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को दर्शाती है। स्थिति यह है कि इन हिंसा पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और वो पलायन के लिए मजबूर हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में पार्टी सांसद बिप्लव कुमार देव, रविशंकर प्रसाद, बृजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। देव इस समिति के संयोजक हैं। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है, जबकि उनकी पार्टी के लोग विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमले करते हैं और उन्हें डराते हैं। बीजेपी पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें संबल देने की भरसक कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने निशित प्रामाणिक और अन्य नेताओं के साथ ऐसे ही हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ कूच बिहार में मुलाकात की, जिसमें पीड़ितों, विशेष तौर पर महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया। वहीं हिंसा पीड़ितों को राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी है। दरअसल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी जब हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया था। बाद में राज्यपाल ने खुद ही कोलकाता के माहेश्वरी भवन पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने हिंसा पीड़ितों को राज्यपाल से न मिलने देने की घटना को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। इससे पहले बीजेपी ने हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने 21 जून तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 जून को तय की है। लेकिन विशेष बात है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार इन हिंसा की घटनाओं को सिरे से नकार रही हैं और स्थानीय स्तर पर हिंसा को रोकने की कोई पहल भी नहीं करती। ऐसे में टीएमसी की बीरभूम से सांसद शताब्दी राय का वही बयान सच्चाई बयां करने के लिए काफी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव बगैर हिंसा के भी जीता जा सकता है और बतौर सांसद उन्होंने खुद ऐसा करके दिखाया है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है। वहीं प्रदेश भाजपा नेताओं ने कहा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत ये कदम उठाया गया है। येदियुरप्पा के बेटे और शिमोगा से भाजपा सांसद BY राघवेंद्र ने कहा है कि न्याय के मंदिर में सच की जीत होगी। पॉक्सो मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अनावश्यक भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग चाले चल रहे हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो 17 जून को CID के समक्ष पेश होंगे। मैं तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली गया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इस महीने की 17 तारीख को सुनवाई के लिए आऊंगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मैं सोमवार को सुनवाई के लिए कोर्ट जा रहा हूं। कुछ लोगों ने अनावश्यक भ्रम पैदा करने का काम किया है। मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं। समय सब तय करेगा। जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जो लोग चालें चल रहे हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने भी इस मामले पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने मामले की गलत व्याख्या करने की कोशिश की है, इसलिए कांग्रेस को कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी इसे बड़ी साजिश बताया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इस मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। They tried to misrepresent this case and they requested the lower court to issue the non-bailable warrant and non-bailable warrant was issued and High Court has slapped it. How can they say that they don't have a role? It was a conspiracy and there was a role, and if at all they have some sense, they should apologize to the people of Karnataka. It's a conspiracy against our great leader, and there are forces acting against him not only now for last 10 years. The maximum cases in Karnataka has been put on any politician, it is Yediyurappa. And in all the cases, more than 20 cases, the court has given him a clean chit. So all the allegations are false that has been proved in the court of law. This is also will be proved that it's a false case in the court of law itself. राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत की ये राजनीति पहले नहीं थी। ये पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी, लेकिन अब ये नफरत की राजनीति कर्नाटक में आ गई है। दो मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में दो गृह मंत्री हैं। उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है। उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार टैंकर मालिकों से पैसा इकट्ठा कर रही है और इसे हाई कमान तक पहुंचा रही है। कर्नाटक में यही हो रहा है और राज्य को नुकसान हो रहा है। येदियुरप्पा के बेटे और शिमोगा से भाजपा सांसद BY राघवेंद्र ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय के मंदिर में सच की जीत होगी। येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पॉक्सो के तहत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खेल की खबरों की बात करें तो ICC T20 विश्व कप में कनाडा के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान के गीले होने की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द हो जाने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए। वैसे भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र था।
भारत ने ग्रुप दौर में आयरलैंड को, पाकिस्तान को और अमेरिका को शिकस्त दी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, साफ तौर पर जैसा कि हम जान रहे हैं कि ग्रुप ए में इंडिया इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगे की राह में और जो तमाम जो मैचेस हैं उसमें आज की अगर हम बात करें तो आज का तो बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन इसके अलावा जो स्थितियां रही हैं अभी तक इंडिया की और आने वाली जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है आपकी बार भारतीय टीम में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि भारतीय टीम ने ग्रुप ए जो है वो टॉप किया है। उन्होंने एक भी मैच नहीं हारे हैं। ये जो मैच है कनाडा के खिलाफ, इसको ये अबैंडन हुआ, एक पॉइंट दोनों को मिला है। 3 मैच इससे पहले खेले थे, तीनों ही मैच भारत ने जीता है। तो आपके पास 6 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट टोटल हो गया, टॉप किया ग्रुप। अब इनका मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ होने वाला है, बारबाडोस में सुपर 8 का पहला मुकाबला है। आप देख सकते हैं टीम बस अभी निकल पड़ी है यहाँ से, टीम बस निकली है अभी, और यहाँ पे भारी संख्या में इंडियन फैंस आए थे मैच देखने के लिए, क्योंकि भारतीय फैंस जहाँ जहाँ भारतीय टीम जाती है उनको फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा निराश जरूर है ना? यस, टैंपा से आया मैं स्पेशली फ्लाइट लेके। और Yeah, I flew from Dallas, Texas, but it was very disappointed. The match is... यहाँ पे देखिए किन्होंने लिखा है, प्राउड कैनेडियन सिटीजन लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, चीयरिंग फॉर इंडिया, क्योंकि दिल है हिंदुस्तान। बिल्कुल। ये बताइए इंडिया के लिए कितना बड़ा मौका है ये वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि सुपर 8 कैरेबियन में होने वाला है। वाकई में ये बहुत बड़ा मौका है इंडिया के लिए जीतने के लिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह से फॉर्म में चल रही है और सभी मैच जीते, खास करके पाकिस्तान के 113 रन का 119 रन का टारगेट किया, 120 रन का टारगेट जो उन्होंने डिफेंड किया, तो उससे लगता है कि टीम इंडिया जो है वो काफी कॉन्फिडेंस में है। और उसी कॉन्फिडेंस को देखने के लिए हम लोग काफी दूर, हम फैंस काफी दूर से आए थे। भाई भी खुद यहाँ एरिजोना 3000 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे लेडीज लोग भी आ रखे हैं, बहुत चीयर अप कर। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वेरी सैड, निराश है। अब ज्यादा निराश है, थोड़े निराश है, क्योंकि बिल्कुल तापस, आशा निराशा साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि आज ये लोग बहुत कुछ सोच कर आए थे जैसा ये लोग खुद बता रहे हैं, लेकिन अब मैच रद्द हो गया। लेकिन हालांकि इंडिया जो है अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।